उत्सव में समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं ये प्रतिष्ठा भव्य समारोह में समस्त आमंत्रित अतिथि पदार्पण करी प्रतिष्ठा दिवस को संपूर्ण साफल्यमंडित करने मु अनुरोध करी आमर आमंत्रित अतिथि मान मंचासीन होगा। प्रथम मु अनुरोध करी विशिष्ट कवि प्रशांत दास महोदय को से मंचासीन हेबे। द्वितीय मु अनुरोध करी विशिष्ट समाजसेवी भास्कर चंद्र जेना महोदय को से मंचासीन हेबे। तृतीय अनुरोध करी वर्षियान अभिनेता श्रीजुक्त समरेंद्र पंडा महोदय को से मंचासीन हेबे। चतुर्थ मु आमंत्रण करी विशिष्ट मोटिवेशनल स्पीकर एवं पूर्वतन सेना अधिकारी श्रीजुक्त गिरीश षडंगी को से मंचासीन हेबे। पंचम अनुरोध करी सक्षम फाउंडेशन सभापति श्रीजुक्त शशिकांत राउत को से मंचासीन हेबे। वर्तमान आम भौणी मान अनुरोध करी मंचासीन अतिथि मान पुष्पतोड़ा प्रदान करी स्वागत करूँ। वर्तमान सम्मानित अतिथि मान को बैच पिंधाई उपडगन प्रदान करूँ। ठीक है।
को निवेदन करी आम सभा कार्य आरंभ होगा पूर्व देश प्रेम भावना रे सभा को आरंभ करिया। वर्तमान समस्ते सामूहिक स्वर में जातीय संगीत गान करिवे। अनुरोध करी आमंत्रित अतिथि मान उपढौकन परिधान करନ୍ତୁ। प्रतिष्ठा दिवस मुठारे संबर्धित होगा समस्त अतिथि मानू मो तरफ हृदय अभिनंदन जनाऊँगी एवं एठारे उपस्थित समस्त भाई भौणी मानक धन्यवाद अर्पण करुँची। अतिथि परिचय प्रदान सुजोग मत मिली निज को गौरवान्वित मन करुँची कहीं ए मंच जो अतिथि मैंने बसी परिचिति प्रसिद्धि बहुत अनेक तेणु विषय में मुझे कौन कहबी जदि किसी भूल है पूर्व मु क्षमा प्रार्थी। मंचर मध्यभाग में बसी कवि प्रशांत दास महोदय ओडिशा तथा बालेश्वर माटीर गौरव एवं एक शक्तिशाली आदर्श व्यक्तित्व ए जाति ओ माटीर गौरव अस्मिता और स्वाभिमान सिंह पुरुष से ओडिया साहित्यर प्रभात पुरुष माटी और मेहनती मनीषर कवि खूब सादा सीधा एवं नियारा बलिष्ठ व्यक्तित्व से सृष्टि उच्च कोटीर काव्य साहित्यर नूतनतार अग्रदूत कहले अत्युक्ति हेब ना। से एकाधार जड़े प्रगतिशील आधुनिक कवि प्राबंधिक विशिष्ट कथाकार एवं समाजसेवी रचना वास्तववादी गरीब निष्पेषित शोषित अवहेलित जनता अधिकार लेखनी सर्वदा चलचंचल अनन्य सृष्टि जरी गोटाइवा झील सर्वजन आदृत कालजयी सृष्टि एवं कथा चातुर्य एवं साधारण जीवन यापन और मेलापी स्वभाव ही परिचय। वास्तव में से ओडिया साहित्यर प्रमुख कर्णधार साहित्य जगत जड़े बैंकर साहित्य जगत को यात्रा वास्तव में प्रेरणादायी से जड़े प्रतिभावान और निष्ठापर व्यक्तित्व को आम मुख्य अतिथि रूपे पाई धन्य मन करूँ।
पार्श्व विराजमान करिसेंती विशिष्ट समाजसेवी भास्कर चंद्र जेना महोदय। विशिष्ट समाजसेवी तथा योगगुरु श्रीमान भास्कर चंद्र जेना महोदय को मुख्य वक्ता रूपे पाई आमे आज गौरवान्वित। असहाय दीन दुखी तथा माटीर उत्थान पाई निजर सर्वस्व समर्पी देथिबा जड़े महान व्यक्तित्व से दुर्बल अवहेलित समाजर विकास पाई तांकर निरंतर प्रयास एवं उत्सर्गीकृत मनोभाव आम समस्त प्रेरणार उत्स। व्यक्तिगत सुख स्वाच्छंद्य को बलिदान दे निस्वार्थपर भाव से जो भली एक अनाथ आश्रम चलई आसुचंती शिक्षादान करि आसुचंती ताहा आजिर स्वार्थ सर्वस्व समाज पाई जे एक आह्वान ताहा निसंदेह। एई मंचरे तांकर उपस्थिति सभार गरिमा वृद्धि करूछि। तांकर वाम पार्श्वरे विराजमान करिसेंती समरेंद्र पंडा महोदय। समस्ते तांको बापी पंडा नाम रे से ओडिसा घरे घरे सुपरिचित। यात्रा जगतर वर्षिया अभिनेता तथा समाजसेवी श्रीयुक्त समरेंद्र पंडा महोदय को सम्माननीय अतिथि रूपे पाई आमे गौरवान्वित। से ओडिसा घरे घरे सुपरिचित। तांकर अभिनय अति निपुण एवं उच्च कोटिर। तांकर अभिनय हताश प्राण संचार करे आशार किरण। समाजर कुसंस्कार अन्याय दुर्नीति दूरीकरण होता है बेस सहायक। बहुत असजड़ा परिवार को सजाड़े प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करिवार शक्ति प्रदान करे। से बहुत समाजसेवी संगठन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। महामारी कोरोना समय तांकर सचेतनता कार्यक्रम एवं गरीब असहाय को सहायता खूब प्रेरणादायी। तांकर उपस्थिति ए सभार गारिमा वृद्धि करियछि। प्रशांत सारंकर डाण पार्श्व विराजमान करियछंती श्रीयुक्त गिरीश चंद्र षडंगी महोदय। अवसरप्राप्त सेनाधिकारी तथा जने सुप्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर श्रीयुक्त गिरीश चंद्र षडंगी महोदय को सम्माननीय अतिथि रूपे पाई आज आमे निजको धन्य मन करूछु। सेवार आदर्श निदर्शन हेउचंती से देशमातृकार सेवा पाई से चिरस्मरणीय होई रहिबे। आज मध्य से निस्वार्थपर भाव बहु शिक्षानुष्ठान मानकरे बिना पारिश्रमिक पाठ पढ़ाउछंती। तांकर उज्जस्वी बाणी पथर देहरे मध्य प्राण संचार करे। वास्तव में तांकर उपस्थिति एही समारोहर शोभावर्धन करूछि। वर्तमान सक्षम फाउंडेशन सभापति श्रीयुक्त शशिकांत राउत को अनुरोध करी तांकर वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद सुभाष। मंचासीन विशिष्ट कथाकार साहित्यिक एवं जन वरिष्ठ व्यक्तित्व श्रीयुक्त प्रशंसा महोदय एवं विशिष्ट समाजसेवी तथा युगगुरु आम समस्त प्रिय भास्कर जेना महोदय एवं वर्षियान अभिनेता आम प्रिय बापी पंडा भाई समस्ते आम जन फैन यात्रा देखिए आम सब छोट बड़ होइछे। बापी पंडा महोदय एवं शेष बसुँच आमर जड़े वरिष्ठ व्यक्तित्व एवं अवसरप्राप्त सेना अधिकारी तथा जड़े आज युववर्ग पथ प्रदर्शक गिरीश षडंगी सार एवं उपस्थित आज सम्मानित होगापाई आमर समस्त आमंत्रित अतिथि महोदय एवं सक्षम फाउंडेशन समस्त सदस्य और सदस्य समस्त को हृदय सहित धन्यवाद जनाऊँगी। से आज समय आम पाखे पहुँचती समस्त अतिथि मान हृदय धन्यवाद जनाऊँगी। समस्त अतिथि मान समस्त आमंत्रित अतिथि मान हृदय से धन्यवाद जनाऊँगी। आमर ये प्रोग्राम आज समय बाहर कर आम पाखे उपस्थित होती। तथापि कोरोना कटका जो सरकार बहुत कम लोक परमिशन देवा जो बहुत कम लोक को मैंने इनभाइट करूँ। तथापि किसी पिला आसीपार किसी पिला रास्ता भी अच्छा। सक्षम फाउंडेशन आमर गोटे स्वप्न कहले अत्युक्ति होगा ना।
2 ବର୍ଷ ପରେ 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଦିନେ ଖବର ମିଳିଲା ଆମର ମୋ ଘର ଔପଦାରେ ଜଣେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା, ମାନେ +2 କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ଦୁଇଟା କିଡନୀ ଫେଲୁଅର କରିଯାଇଥିଲା। ସେଇ କଲେଜର ସାର୍ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ଯେ ସେ ପିଲାଟିର କିଡନୀ ଫେଲୁଅର କରିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ହେଇପାରିବ, ତମ ଦ୍ୱାରା ତାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆସି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି 8-10 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା। ଯାହା ବି ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଆମେ ସେ ପିଲାଟିର କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲୁ ଏବଂ କୌଣସି କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କରୁଥିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ସବୁ ଟାଉନରେ ମାନେ ଦୋକାନ ବୋଲି ତା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରି ଯାହା ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟିର ଆମେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ସଫଳ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସଂଗଠନ କରିବା ହୁଏତ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ସେଇ ଆଶା ରଖି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ନା ତାର ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ অনুষ্ঠানটিକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମାତ୍ର 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଜି 150ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2-3ଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉ କି ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ କି ଶୀତ ଦିନରେ କମଳ ବଣ୍ଟନ, ଯେକୌଣସି ପରିବାର ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଆମେ ସେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଆମର ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମର ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜି ଏତେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିପାରିବେନି। କିଛି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣରାଜ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ପଥ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦାହରଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମାଜ ସେବା କେବେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରାଯାଏନି। ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ସେହି ଯିଏକି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଛାତିରେ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ତା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଜଣେ ମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଭୋକିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ଯାହା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ ନିଜକୁ କିଏ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ମୋ ମତରେ ଯେ ଯାହାର ଦୁଃଖୀ ବି ଦେଖିଲେ ତାହା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସଟି ଯେ ମିଶୁ ମରୁଥିବ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯେତେ ପଥେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ମଣ ମାଂସ। এই କଥା ଆମେ ଭାବୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବାନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆମେ ତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସବୁକିଛି କରି ତା ଭିତରେ ବି ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ଆମର ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରୁ, ଆମର ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ, ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଗାଇଲେ ହେବନି। କାରଣ
परिवार केवल आम बुझुଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାର କେବଳ ଆମ ବାପା ମା ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନେକ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜରେ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ସମାଜ ଭିତରେ ରହି କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବୋଧେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଛି ଶେଷରେ ମୋ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଜୟ ମାନବିକତା ଜୟ ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବେ। समस्त कुमार नमस्कार। आज सक्षम फाउंडेशन प्रतिष्ठा दिवस उत्सव मोर मंच बसी समस्त अतिथि बंधु मान मोर विनम्र प्रणाम और सामने बसी मोर सक्षम फाउंडेशन समस्त मेंबर मान विनम्र प्रणाम। ए वर्ष आमर कोरोना बहुत महामारी कोरोना बहुत किसी कार्यक्रम होती से आमर सक्षम फाउंडेशन सभापति और कर्मकर्ता को निम्न प्रणाम जनाऊँ। ये कोरोना भितर भी से बहुत कार्यक्रम होती रक्तदान शिविर भी होती स्वास्थ्य सेवा शिविर भी होती वृक्षरोपण भी होती असहाय गरीब लोक मानर सुखिला खाद्य बंटन होती कंबल बंटन होती नारी सशक्तिकरण होती दिव्यांग मानक आमर सहायता प्रदान करोना समय जीवन को बाजी लगे सक्षम फाउंडेशन मेंबर माने समस्ते घर रोकवा समय आमर मेंबर माने पूरा गाँव को जाई असहाय गरीब लोक मानक जमी खाद्य बंटन कि स्वास्थ्य सेवार कौन किसी हेला साहाय्य करवा से विषय समस्ते तत्पर हो रही वर्तमान सक्षम फाउंडेशन सभापति श्रीजुक्त शशिकांत राउत को अनुरोध करी वक्तव्य रखिए। धन्यवाद सुभाष। मंचासीन विशिष्ट कथाकार साहित्यिक एवं जन वरिष्ठ व्यक्तित्व श्रीजुक्त प्रशंसा महोदय एवं विशिष्ट समाजसेवी तथा युवगुरु आमर समस्त प्रिय भास्कर जेना महोदय एवं वर्षियान अभिनेता आम प्रिय बापी पंडा भाई समस्ते आम जन फैन यात्रा देखिए आम सब छोट बड़ होचे बापी पंडा महोदय एवं शेष बस जड़े वरिष्ठ व्यक्तित्व एवं अवसरप्राप्त सेना अधिकारी तथा जड़े आज युववर्ग पथ प्रदर्शक गिरीश षडंगी सार एवं उपस्थित आज सम्मानित होगापाई आमर समस्त आमंत्रित अतिथि महोदय एवं सक्षम फाउंडेशन समस्त सदस्य और सदस्य समस्त को हृदय सहित धन्यवाद जनाऊँ से आज समय आम पाखे पहुँचती समस्त अतिथि मान हृदय धन्यवाद जनाऊँ समस्त अतिथि मान समस्त आमंत्रित अतिथि मान हृदय से धन्यवाद जनाऊँ आमर ये प्रोग्राम आज से समय बाहर कर आम पाखे उपस्थित होती तथापि कोरोना कटका जो सरकार बहुत कम लोक परमिशन थी जो बहुत कम लोक मैंने इनभाइट करूँ तथापि किसी पिला आसीपार ना कि पिला रास्ता भी अच्छा सक्षम फाउंडेशन आमर गोटे स्वप्न कहले अत्युक्ति हम ना आज को 2 वर्ष पर 2018 मसीह जो आम समस्त बालेश्वर रोलु हठात मत दिने खबर मिलला मो घर उपदार जड़े कलेज पढ़ुवा पिला +2 कलेज पढ़ुवा पिला हठात तार दुईटा किडनी फेलर कर से कलेज सार मत जनइले जे से पिलाटी किडनी फेलर कर किसी हो पार तुम द्वारा तार किसी साहय कर मुझे विषय आसी आम बालेश्वर रोलुवा पिला सहित आलोचना कली पिला मत समस्त सहयोग कले आम पिला जो पिला 8 वर्ष पिला थे मो सहित से मन भर माने कौटी ना कौटी समाज सेवा करने गोटे मन भर गोटे आशा थी जहाँ भी से मत सहयोग कले आम से पिलाटी पिलाटीर किडनी ट्रांसप्लांट पाखापाखि 4 ରୁ 5 लक्ष दरकार था आम समस्त
ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ କାହାର କୌଣସି କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କରୁଥିଲୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ସବୁ ଟାଉନରେ ମାନେ ଦୋକାନ କରି ତା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ସଫଳ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା ଆମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସଂଗଠନ କରିବା ହୁଏତ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଇ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ସେ ଆଶା ରଖି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ନା ତାର ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଇ অনুষ্ঠানটিକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମାତ୍ର 8-10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଜି 150ରୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 2-3ଟି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହଉ କି ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହଉ କି ଶୀତ ଦିନରେ କମଳ ବଣ୍ଟନ, ଯେକୌଣସି ପରିବାର ଯେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଆମେ ସେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଯାହା ବି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମର ସକ୍ଷମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଜି ଏତେ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିପାରିବେନି। କିଛି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମେମ୍ବର ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆଗକୁ ଅନେକ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଣେଶ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ପଥ ଦେଖେଇବେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ଆମର ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦାହରଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମାଜ ସେବା କେବେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରାଯାଏନି। ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ସେହି ଯିଏକି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଛାତିରେ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ମାନେ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ତା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଜଣେ ମାନେ ଗରିବ ଅସହାୟକୁ ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ଭୋକିଲାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାହା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ଯାହା ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ ନିଜକୁ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ ମୋ ମତରେ ଯେ ଯାହାର ଦୁଃଖୀକି ଦେଖିଲେ ତାହା ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠେ, ସେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସମାଜସେବୀ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସଂଗଠନ କିଛି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସଟି ଯେ ମିଶୁ ମରଧ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯେତେ ପଥେ ଗାଢ଼ ପୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ମଣ ମାଂସ। এই କଥା ଆମେ ଭାବୁଛି ବୋଲେ ଆମେ ଗାନ୍ଧୀକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବାନି, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆମେ ତ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ସବୁକିଛି କରି ତା ଭିତରେ ବି ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମୟ ଆମେ କାଢ଼ିପାରିବା ଆମର ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରୁ, ଆମର ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ, ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ରୋଜଗାରରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଲଗାଇଲେ ହେବନି। କାରଣ ଆମ ପରିବାର କେବଳ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରିବାର କେବଳ ଆମ ବାପା ମା ଆମ ପିଲା ଛୁଆ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନେକ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମ ଅନେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସମାଜରେ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ରହି କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବୋଧେ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିଲି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛି, କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ମାନବିକତା, ଜୟ ମଞ୍ଚ।
मंच उपरको आमंत्रण करी हमर देवेंद्र भाई को से संक्षिप्त रे सक्षम फाउंडेशन कार्यकलाप एवं लक्ष्य विषय रे समस्त को संवेद धारण देबे। समस्त मोर नमस्कार। आज सक्षम फाउंडेशन प्रतिष्ठा दिवस उत्सव मोर मंच बसी समस्त अतिथि बंधु मान मोर विनम्र प्रणाम और सामने बसी मोर सक्षम फाउंडेशन समस्त मेंबर मान विनम्र प्रणाम। ए वर्ष आमर कोरोना बहुत महामारी कोरोना बहुत किसी कार्यक्रम होती से आमर सक्षम फाउंडेशन सभापति और कर्मकर्ता को निम्न प्रणाम जनाऊँ। ये कोरोना भितर भी से बहुत कार्यक्रम होती रक्तदान शिविर भी होती स्वास्थ्य सेवा शिविर भी होती वृक्षरोपण भी होती असहाय गरीब लोक मान सुखिला खाद्य बंटन होपर कंबल बंटन होती नारी सशक्तिकरण होती दिव्यांग मानू आमर सहायता प्रदान कर कोरोना समय जीवन को बाजी लगे सक्षम फाउंडेशन मेंबर माने समस्ते घर रोकवा समय आमर मेंबर माने पूरा गाँव को जाई असहाय गरीब लोक मानू जमी खाद्य बंटन कि स्वास्थ्य सेवा कौन किसी है साहय करवा से विषय समस्ते तत्पर हो रही बर्तमान अनुरोध करी आम सम्माननीय अतिथि गिरीश षडंगी सार को से उपाध्याय वक्तव्य रखिए और आमको प्रेरणा देवे। नमस्कार। जेहेतु मुझे यूथ कोच यूथ गाइड एंड मास्टर ट्रेनर ऑफ यूथ मु किछि उड़िया सहित इंग्लिश शब्द मो व्यवहार करी आपण सब बुझिला बेले मु कहिबी तेणु मु पूरा उड़िया कहवा मत टिके असुविधा हो तेणु से मत क्षमा कर। मुझे गिरीश कुमार षडंगी a veteran of Army Educational Corps, served in Indian Army for 30 years, retired from Army in July 2014. In my second innings, मतलब second innings आरंभ हुए सेना रे जो मैंने चाकरी करी दंती समारे बहुत अल्प बयस रिटायर्ड होंती and they had to lead a second innings. जेता बेले मतलब second innings स्टार्ट करियो को हेबो मु भाबी मु कोन करिबी जदि एजुकेशनल करे थी मोर पाठ किछि कम नथिला एवं एजुकेशनल करे मो 30 इयर्स मो जवान टू ऑफिसर्स अधिकारी मुझे ट्रेनिंग ले नियुक्त थे। आई यूज्ड टू ट्रेन एवं सर ट्रेनिंग ले मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ द जवान सोल्जर्स। जो सोल्जर माने हमर गांव हुई आई थांती मेट्रिकुलेशन रे बहुत कम नंबर जोटा पजे 3rd डिवीजन हमो सही भली पिला मानन को बाछे बटालियन रे बाछे कोर एंड कमांड लेवल रे समन को ट्रेनिंग किया जाए एवं समाने कमीशन ऑफिसर रे कन्वर्टेड करते ए ट्रेनिंग दो मोर 30 इयर्स रे मता पकाबाकी 18 इयर्स आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इम्पार्ट दिस टास्क मो निजे निजे भाबिली व्हाट इज माय स्ट्रांग पार्ट तनो मो ए ट्रेनिंग को आसली एवं भाबिली कि परे मो ट्रेनिंग मोर सेकंड इनिंग्स रे मो मोर यूथ मानन को ट्रेन कर। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट of this session. My respected, that is Bhaskar Bhai on the dais,
मो भास्कर भाई के आगरो जाने भाई मते जानि परथले कि जानि परथले मो जाना नाही किंतु भास्कर भाई के जाने आई रिगार्ड हिम एज द गांधी ऑफ बालेश्वर मुदांको ओपिनियन को देछि once I have got the opportunity एवं थरे जाई कि मो चिंता करिछि सेठिका पिलामान को कोन दरकार एवं मो से अपॉर्चुनिटी को अपेक्षा करिछि प्राय से अपॉर्चुनिटी आसी गलानी काहे कि मो गोटे दिन आगरो मो जानि कि मोर ने बंधु भाई को स्कूल रे जॉइन करछंती भागवत साहू रिटायर परे से कहले इसका हाई स्कूल है जेबे मो कहली ना इट इज एन अपॉर्चुनिटी मो कि जेसठी मोर सेवा दान करि परि मोर रेस्पेक्टेड प्रशांत भाई को प्रथम थर देखिथिली 2014 इट इज अगस्त और सितंबर भितर हबो खोला खबर रो गोटे वर्ष न्यूज पेपर रो गोटे वर्ष परिथिला लायंस क्लब रे प्रशांत भाई का भाषण सुनिली म देखली ये कौन गोटे लोकटे लालिया शर्ट पिंदिची आ धळा पैंट पिंदिची कौन स्टेज रे बसिची बिदी आ स्लिम फिगर ये तबे भाषण सुनिली आई वाज ओवरवेल्म्ड विथ जॉय तापरे विभिन्न जगह सुनिली आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ हिम एंड thirdly that is Mr. Bapi Panda, that is pseudonymous name Samarendra Panda, that is his famous Bapi Panda मो जाने यात्रा रे देखिथिबी हमें भी यात्रा ही बहुत छुआ बेले देखो आर्मी रे गला पर यात्रा देखिलो मो आज सकाळो मो साना भाई के कहि आज मो गोटे जगह को जाउची सेठी प्रशांत भाई आस्तिबे भास्कर भाई भी आस्तिबे एवं सेठी जने एक्टर आछंती से हेले बापी पण्डा मो भाई ही इज अ लेक्चरर इन ए कॉलेज इंग्लिश लेक्चरर से भारी यात्रा शौकीनिया से मते इमीडिएटली से YouTube रो बापी पण्डांकर देखला मते एक्शन देखे दैट इज हिज एंड हमर जे एठू अछंती आपनकर प्रेसिडेंट distinguished guest and my beloved Sakhyam members. First of all, I like to tell you that we all are mad. We all are mad. It means I'm a parallel, but we are parallel. If we want to do something separately, something extraordinary, we have to be mad. By mad, according to a motivational speaker, by mad we mean making a difference. I explain my deep sense of gratitude in selecting the members, that selecting the guests by the members of Sakhyam Foundation, that we all are from the same platform, same community. And Sakhyam is working for a community service, and the guests those who are on the dais, we all are performing in some part the social service in different, so we have something different. So it is known as, if we want to achieve success in life, we have to do something different, which is known as merit. Secondly, Sakhyam Foundation. There are many goals in life. Parents खाली कहिले जिमती मिस्टर बापी सर कहउथले कि गार्डियन कहउथले खाली पाठ पढ सब गार्डियन कहिले पाठ पढ सर कहिले पाठ पढ एवरीवन इज टेलिंग पढ but no one is telling how to read and how to study, how to memorize. No one is teaching us because our society is lacking of resource person. आम पाखे बड़ बड़ बिल्डिंग थाई पारे सब प्रकार सुविधा थाई पारे जदि आम मान पाखे जदि मेंटर ठीक नहीं, ट्रेनर ठीक नहीं, गाइडेंस ठीक नहीं, गाइड ठीक नहीं, ताहाले देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ दैट डिस्ट्रैक्टिंग आमे डिस्ट्रैक्ट हो जोटी कि मिस्टर बापी सर कहिले कि आजिका युवक पथभ्रष्ट
90%. I am working for a degree college since last 6 years. I am working for the university. That is 4 to 5 years. I am interacting through most of the current generation of the youth. I am finding only one scarcity coming or gotiए मु देखे हम युवक मान के भितरे that is समानकर hard skill अछि but they are lacking soft skill. ताले soft skill को बहुत लोग बोलते बालेश्वर में हमारा बहुत सारा इंस्टीट्यूट अछि soft skill development center सब अछि किंतु soft skill माने कहीं को रहती soft skill is nothing but शाखा पाठ एवं शाखा जोटा कि पचरा जाए अरे पाठशाला पढ़ चुकी नहीं आमे पाठ पढ़ो पाठ कथा बुझी जाओ किंतु शाखा बेले पढ़ जाओ नहीं एवं पाठटा इट इज हार्ड स्किल आज का दिन रे हमको जे कोन से जगह रे सक्सेस हवा को अछि सफलता हवा को अछि सेठी केवल पाठ किछ दरकार नहीं सेठी पाठ गोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इट इज स्पेसिफिकली फॉर द यूथ and the parents and all those who are sitting on the dais and in the ground. पाठ कोनोसी जगह रे सक्सेस पई पाठ एते साहाय्य करेनी पाठ सहित सब थारो बेसी जो इंपोर्टेंट फैक्टर बडे इंडिविजुअल रो सेटा होची शाखा जोटा बाकी सार कहउतले दैट इज पहरा सिखि चकी नहीं आमे माने सब काम करथु ओ आपा जणी सीनियर ऑफिसर थिले गवर्नमेंट ओडिसा रे किंतु आमे ध्यान पट पाकु आरंभ करी सब प्रकार सिखतलु एवं we became successful in our life like that तेरो आमवारन को जो गोल फिक्स करिया अछि लाइफ रे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गोल इन लाइफ इन आवर लाइफ हम जीवन में प्रत्येक को 4 प्रकार गोल हमको फिक्स करिया को है दैट इज वन इज सोशल ऑर्गेनाइजेशनल दैट इज अ सोशल गोल first it is second goal first is institutional organizational goal जो organization पई हमें काम करूछु किंबा institution पई काम करूछु institution is first always and every time secondly social goal प्रत्येक परिसर गोटे सामाजिक कार्य करिया पई तार किछ लक्ष्य रहइबो thirdly personal goal and fourthly that is family goal फैमिली बाई भी किछ लक्ष्य रखि रहिबो ताहले गोटे जो टेबलटा अछि तार जो चारिटा गड़ अछि तार जे गोटे गड़ यदि कमी जीव गोल रे ताहले से टेबलटा ठीक कि ठिया ही परिबा नाही इफ यू फेस एन इंटरव्यू यू विल बी डिस्क्वालिफाइड तनो हमर गोल केता रहेगा इंस्टीट्यूशनल गोल्स सोशल गोल्स पर्सनल गोल्स एंड लास्टली फैमिली गोल्स in your Satyam Foundation and we all are here those with some social goals we are working या भीतर सब थारो कॉन्फिडेंटली आनी के दिए इंस्टीट्यूशनल नुहे दैट इज अ पर्सनल एंड फैमिली नुहे दैट इज सोशल गोल्स जेते बेले हमें सोसाइटी पे काम करू एवं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग देयर इज अ साइन if you will work selflessly for the people of the world the world will work for you endlessly हम जे तोले selflessly काम करो सारा संसार हम पई endlessly तारो अपन चिंता करि पाइबे नाही whatever you will think you will achieve that is social goal एवं ए जो सोशल गोल को अचीव करिया पई हमर 2018 रे ए जो सत्यम फाउंडेशन रो जो एफर्ट उद्यम एटा होची बहुत अतुलनीय मो एते देखिची दे हैव ए वेरी गुड मिशन एंड विजन्स इफ दे विल फॉलो दिस विजन आई एम रिक्वेस्टिंग एंड इट इज माय सजेशन टू ऑल द members of the Satyam Foundation first of all if you want to achieve success bring pride for your Satyam Foundation first of all you must know that is your mission and goal अपन ताको पढ़िबे ताको मने रखिबे एवं तापरे आलोचना करिबे प्रत्येक कार्य करिबा आगरो या पर डिस्कशन करिबे आमे हमर विजन एवं मिशन को लेकी आमे काम करू कि नहीं
एवं काम करी सरिया परे तार एनालिसिस करी टुडे आई विल ओनली टेल यू टू थिंग्स ethical things before that I will do three principles the first principle the success of an institution the success of an individual lies in three principles that is the principle of continuity सक्षम फाउंडेशन जो कार्य करूची से प्रथमे तार देखिबो हमर कंटिन्यूटी अछि कि नाही secondly the principle of repetition and thirdly the principle of self analysis and today the first foundation day and on this auspicious day it is the time how to analyze our efforts our works and the tasks we have performed since last 3 and 4 years हमको एनालिसिस करिया को पड़िबो एनालिसिस से कोठी में सक्सेस हेजु कोठी में लूजर हेजु गेनर हेजु ताको चिंता करिया को पड़िबो एवं हमको पुनी आरो प्लान करी कि आगे जीवा को पड़िबो and for Sakram Foundation to ethics must maintain two ethics. It's a social foundation and it is also applicable for everywhere, every personality because we are living in a society. Bhiksha corporate Henry Ford कहते coming together is the beginning. जेते बेले अपन माने एकाठी आसरे एटा आरंभ हला अपन कर काम keeping together is the progress and working together is the success जेते पर्यंत आपण माने एकाठी होई आपण माने आलोचना करी आगु उठबे ताले आपण मानकर सक्सेस हबो otherwise it is very difficult to achieve success working together आपण माने काम साथी रे करिवे एवं ए साथी रे करा बेले second ethics के माने रखिबे that is teamwork is the fuel that allows a common man to produce uncommon result teamwork टीम गोटे ऑर्गेनाइजेशन केते बेले काम करे गोटे फुटबॉल टीम केते बेले गोल दिए केते बेले से टीम स्पिरिट रे काम करे केवल हाफ बैक एवं फुल बैक एवं सेंटर फॉरवर्ड तक गोल को अचीव करेनी समस्त गोल को पास कर एक गोल अचीव हुए लाइक दैट समस्त यदि किसी भी काम करिवे टीम स्पिरिट रे if someone in the palace will tell that something negative on Sakram if you are a member of Sakram you must have the spirit it comes and defend it no our foundation has the pride and we are proud of our foundation आमे निश्चित ठीक काम करो ये फाउंडेशन अगेंस्ट अपन कुछ कहि परिबे you have that courage जदि ये फाउंडेशन भला काम करिबो it will begets confidence to you and the confidence will begets you an environment of win and after that you will achieve success after success so remember my dear friends that is teamwork is the fuel it allows a common man to produce uncommon result आमे जो साधारण वर्गर लोक माने आमे केता भाबी न थाओ कि एते बड़ काम हम करि परिमी बड़ी किंतु जते बेले आमे टीम स्पिरिट रे काम करू एकता धर्मशाला में काम करू ए जो साधारण लोक मानकर जो कार्य बाहरे ना असाधारण होई था एटा को कहचंती that is Andrew Carnegie that must remember and three principles to ethics and lastly I am going to tell you one thing आपण माने आपनकर ज्ञान को वृद्धि करिबा पई निश्चित निजको पढिबारे नियोग करिबे पृथ्वी रे कौनसी लोक सक्सेस है नहीं कौनसी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होई नहीं जे पाठ पढी नहीं पढी बसी बही पढिबो को बही पढिबो ताकू जोही जो बही भलो लागे the books of your domain you must study then you will achieve success सक्सेस सहित मझिरे मझिरे ए जो भास्कर भाई अछंती प्रशांत भाई अछंती एंड इफ यू कैन दैट इज कांटेक्ट मी मो भड़िया लोगों को डाकी कि यू मस्ट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग फॉर योरसेल्फ टाइम टू टाइम कंटीन्यूअसली टू एनर्जाइज योरसेल्फ टू एनकरेज योरसेल्फ देन you will achieve success after success there is no question of failure and always think affirmation by me you always
संकल्प करिवे मु ए कार्य करिवे गोल को फिक्स करिवे एवं टाइम तक पूरा करने को चेष्टा करिवे एवं मोर वक्तव्य को विराम देवा पूर्व मो सक्षम फाउंडेशन एवं सक्षम फाउंडेशन रो मेंबर मानकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करी मोर हिंदी रे दुईटी पद कही मु विराम दे। तेरी मेरी सबकी कहानी लिखेंगे, तेरी मेरी सबकी कहानी लिखेंगे, हम ही ने तो कल इतिहास लिखेंगे। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ को बढ़ाओगे तो चंदा नहीं दूर। सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ को बढ़ाओगे तो चंदा नहीं दूर। सूखे बादलों पे बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पे बरसात नहीं होता। सूखे बादलों पे बरसात लिखेंगे, हम ही ने तो कल इतिहास लिखेंगे। हौसले की नैया दिए हैं उतार, हमसे पूछो ना मत कौन है ये मल्हार। बहती नदियों में नदी जब बहता है तो बांध बनाना मुश्किल होता है। बहती नदियों में कोई बांध लिखेंगे, हम ही ने तो कल इतिहास लिखेंगे, हम ही ने तो कल इतिहास लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देवी सार को से जो एथिक्स और प्रिंसिपल विषय हमको शिक्षा देले आमे ताको व्रत भागी भाबी हमर फाउंडेशन रो कार्य लगेबो एवं सक्षम फाउंडेशन को आगो आगो नेबी। धन्यवाद सर। मनुष्य जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जे नर कर्म एकतर जीवन मानदंड। सेही भली जन व्यक्तित्व हमर मुख्य वक्ता श्रीयुक्त भास्कर चंद्र जेना महोदय को अनुरोध करिबी से तांकर उपाधि वक्तव्य रखी हमको किछि प्रेरणा प्रदान करिबे। सर समस्त नमस्कार। मु वक्ता नुहे, मो जड़े श्रोता, विमुग्ध श्रोता। तेणु मोर चुपचाप आसिक पछरे बसती शुणिया ये कौन कौन थोड़ा प्रशांत को डाकिले आस। प्रशांत कौन मोर सान भाई बड़ भाई संतोष भाई से मो प्रोफेसर पढ़ुले एफएम कॉलेज 69 से दिन परिवार सहित मो संपर्क आसिक बसिली। से मत दीपक कहले पछरे कहीं बस मो पाखे बस सुनो और शेयर कर। तापर पुणी जागिन तुम्हारे यहाँ जाउछि ए पछरे बसिली। बसिया परे ए सेक्रेटरी जाई पहुंचे कहले चल बसिली। हम नाम एट बसिली। कहले ना ना एटा अपन स्कूल में एटा हमर आज फाउंडेशन रे मु एट कर से बसिली। जाओ आनी हम तो फिर बसले मो बहुत खुशी यही भाषण जो सुने बहुत सीखी। बाकी मोर तो मोटर बहुत बयस स्थान तापर सीखली आउ गणे भाई को सीखली। बाकी शिक्षा प्रशांत शिक्षा की दरकार नहीं कि ना बहुत आगे शिक्षित जाओ जगन्नाथ मुख आरंभ करियो। प्रथम कुलदेव दुखदेव आम ओडिशा रही जगन्नाथ गुरुत्व जी उपलब्धि न करू फिर ओडिशा बाहर जाऊँ। मु डेराडून जाते मुझे निरामिष खाद्य खाए। डेराडून पहुंचा पूर्व लिखाई छुट्टी वाला छुट्टी वाला छुट्टी वाला छुट्टी वाला होटेल जो होटेल भात मिले कैसे पड़े सब उठी खाने मुझे पहुंचली। मुझे मत भात दिखते से होटेल जो भात जो दौले से कहला बंगाली की बंगाली। मुझे नाम ओडिया कहला ओडिया ओडिया कौन मुझे जानी ओडिशा कहला मुझे जानी मैंने पूरी कहला हाँ मुझे जानी मुझे जानी जगन्नाथ को जगन्नाथ धाम विषय जानी अपन सेठिका लोक ये मत नमस्कार कला। तेणु आम परिचय हूँ जगन्नाथ। जगन्नाथ बाद देने आम अस्तित्व ना आम साहित्य देखु संस्कृत देखुं सब जगन्नाथ वर्णना आप सुरेंद्र महान नीलशैल पढ़े जहाँ भी देखिए छाड़ी आम कि ना जहाँ सक्षम तरफ जगन्नाथ ये फोटो रखाई आम पुष्पांजलि देलु यहाँ सौभाग्य आशा कर। सक्षम जो the name is itself is self-explanatory. नाटा सुनिले जन भीतर उन्मादना भर्ती
प्रतिदिन आम दैनन्दिन जीवन रे आम सक्षम अक्षम भितर संघर्ष हुए जड़े व्यक्ति जीवन में सतरे कौन एटा पारि एटा करि अक्षम को ना ना हबनी मो द्वारा हबनी तेणु समाज में किसी लोग था जीवन में किसी कर अपर प्रकार सक्षम कौन कहे हम पारि एटा संभव ये काम आरंभ करे डेई पड़े तापर जे सफलतार पहाड़ चढ़ी चढ़ी ऊपर जाए से पछक फेरिक जाए जे प्रकृत में कौन एत बड़े चली ठीक से भाया ये 2 वर्ष संगठन केते लोक को एक्जिट कर पासी मु तो देखु जे कंट्री ऑफ यंग ये ओल्ड मैन मान स्थान नहीं परस आई एम द ओल्डेस्ट मैन मोर 70 इयर्स हे एजी 1951 डेट ऑफ बर्थ आ गोटे धरे देले मते कागज से माने विश्वत विवरण जे कोहुटी कोन करिसंती तांका डॉक्यूमेंटेशन बहुत सुंदर है बर्तमान आसीबा जे एक्शन प्रोग्राम है जो माओवादी मैंने नक्सलाइट्स मैंने से प्रचार पर विश्वास करते से काम पर विश्वास करते हिंदी काम करते भूल ठीक से विषय में आसने विश्लेषण करा किंतु समस्त थरार कर दियंती केंद्र सरकार को राज्य सरकार को इत्यादि से भूल बाट जाई परथांती किंतु डेडिकेशन अछि निष्ठा अछि आंतरिकता अछि इत्यादि तेणु सक्षम जो मैंने अच्छा सहित मिशिया बहुत अल्प समय मिली आम आनंद मार्ग चिल्ड्रेन होम अच्छी आखिनिया हूँ उन्नदासर पंचायत गोटे गाँ किसी पिला रही जाइए अनेक लोग आसती कि एम देखिली ये संपूर्ण निरा पिला सहित मिसवा भावर आदान प्रदान करवा दरद हृदय देखिकी मुझे तो किसी कर हाँ आम कर देखिए मो पास गोटे इनविटेशन पढ़े देले से इनविटेशन टा देखिए मुझे जाने प्रकृत में किसी कहूँ दुनिया भूल वनर लिखाई एचओ नहारे इत्यादि मु कहीं कथा कहूँ ना मुझे जो 69 मैट्रिक पास कली एफएम रे बस्ता पढ़ली से 11+1 यूनिवर्सिटी 3 इयर्स डिग्री कोर्स तापर मु वर्षे पाठ पढ़िया पर पढ़ाई गली रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर पाठ पढ़िया में इंटीग्रेटेड कोर्स बीए तापर पूजा में सब घर को आसला पर सब विभिन्न कॉलेज छात्र मैंने आसला पर ये किसी गाँव में करवा ये भावना कौन करवा मैं बर्तमान जो ग्राम सड़क योजना रास्ता है से समय रास्ता ए समय रास्ता पिला मैंने देखिपारे बुझीपारे स्वप्न जापारे आठिए कार इत्यादि थाए मो घर फुलाड़ी बन्यांचल जहाँ हो कहले रास्ता माटी पकेगा मुझे माटी पकेगा तो धोई जीव बाबू कौन हम से ड्रामा कर मुझे ड्रामा कर पेटे भर कहीं से अमेरिकार PL माने 480 गहम आसले ये लोक मैंने खाऊे आम रचना लिखिलु जे माने खाद्य समस्या विषय इत्यादि एमती गोटे पर गोटे रास्ता काट खाइला से मत कहले तू किसी कहूँ तू सब भांगुଛୁ मैं चल गोटे घर गोटे पिला मनीष कर माने मोबाइल देख ये जो लोक मैंने अच्छा दारिद्र्य भितर जन्म है बढ़िले दारिद्र्य भितर आले दारिद्र्य छाड़ी तेना आम गोटे घर गोटे पिला मनीष करवा सी जी भल माने जीविका रोजगार कर आम कौन कर से गोटे फ्री कोचिंग कैंप आरंभ करूँ मु भाषण दूनी मो अनुभूति विषय कहूँ फ्री कोचिंग कैंप कॉलेज पिला स्कूल पिला डाकी आनी फ्री पढ़े पूजा वैक्सीन एक्समा समर वैक्सीन प्रथम लोक मैंने विश्वास कर पारे आमको गाँव वाले मैंने 72 कथा कहूँ जे ट्यूशन मास्टर मिले पैसा भी मिलेनि इमाने जो फ्री पढ़े जहाँ किसी लोग बुझे आसिले पिला स्टांडर्ड एत खराब 10वीं श्रेणी पिला 8वीं श्रेणी बाहर आसे आउ भर भय थी मोर अंक हम इंग्राजी हम इत्यादि आम कौन करूँ ना गोटे वेकेशन जे डिटेल्स जाऊँगी बेस समय देवी शेष करदेवी जे माने मैथमेटिक्स धरलु से दिन रात मैथमेटिक्स कर किसी कर देखिला पिला माने 8म 9म 10म आसगला कॉन्फिडेंस आसगला आ अन्य पिला सक्सेस
एकाडेमिक प्रोग्राम सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी जाइए मो कॉलेज रे कहली जेमती हमको तापर एक्समांस को पिला से समरक्षण आसले ना चला वन पार्ट है सेकंड पार्ट रो आमे देखलो गां गलो पिला सुस्त सबल किंतु जिला कि राज्य स्तर जो प्रतियोगिता हुए से भाग नहीं आमे से बेला करू एक सक्सेस है ये जो सक्सेस स्टोरी से दिन रो परवर्ती पर्याय जे लोग समाज में से करिया पाए आम भितर गोटे प्रेरणा देवा तेणु यही काम करने दरकार किसी निष्ठा किसी आंतरिकता ये विषय गोटे गप कही मुझे शेष करी आफ्रिकार गोटे जंगल जब कुष्ठ रोगी देता कॉलोनी ख्रीस्टियन मिशनरी से जाती सेवा करने किंतु सी यदि जाइए गोटे हेलिकप्टर नहीं भांगीदेवे सहयोग करेंगे इत्यादि इत्यादि दी जन डाक्तर जड़े स्वामी और स्त्री से उभय कौन कले ना कुष्ठरोग जो भाइरस इंजेक्शन देते कुष्ठरोग देखा सी चली चली बाहर पहुंचे से स्वागत कले नुआ कुष्ठरोगी आसे से रही से औषध खाए निजे भल हे आ किसी दिन पर देखा संपूर्ण कॉलोनीटा भल हो कहीं गप कथा कहली गपटी कहली जे सेवा करने जो मनोभाव दरकार जो त्याग दरकार से रही सेवा कर किंतु मोर दृढ़ विश्वास यही संगठन जो मैंने अच्छा तो किसी जन सहित समस्त मिसेनी जमी भाई कहते मत डाक से मुझे कहली मत थोड़ा डाक मीटिंग की नुहे आम बस गोटे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर आम कौन करें से कहले हाँ आम कर मीटिंग के आप आसतु कहीं गोटे फाउंडेशन डे तो आम पालन करूँ तेणु मुझे ठीक अच्छे कथा अच्छी आम गणतंत्र दिवस पालन करूँ 26 नेताजी तो जयंती पालन करूँ 23 जनवरी मास पूरा फुल भर्ती तेणु नेताजी को मन रखी कहीं त्याग निष्ठा जो अदमनीय शक्ति से तेणु प्रत्येक सेमती जदि से चाहिए व्यासदेव अष्टादश पूर्ण रचना कले निर्देश लिखले परोपकार पुण्याय पापाय परपदान पुण्य पापर संज्ञा निर्धारण कर से गले उपकार कर पुण्य ठीक से बेला भीम भाई लिखले मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो जातिसंघर लिखाई मैंने मुख्य द्वार ओडिया लिखाई और ट्रांसलेशन लिखाई तेणु से जो एसेंस से जो भावना ये युवपीढ़ी भीतर रहा और जो कथा भाई हम कहले जो आर्मी जो भाई सी संगठन आरंभ करदेवा कथा कंटिन्यू करवा बहुत डिफिकल्ट काम मो 72 जो आरंभ करते ग्राम्य छात्र मंगल प्रतिष्ठान पे कम करते से संगठन किए कड़े पड़े विभिन्न समाज आस्ते आस्ते आगे बढ़ी समस्या आसो कि किसी रही किसी कम करते किंतु से जो फाउंडेशन पड़ता से मत परवर्ती पर्याय साहय कला आगे बड़ काम करने जाओ विषय विश्वास कर आशा करी जी आपण मैंने किसी कंक्रीट काम करूँ मुझे सहित रही नमस्कार।